पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल जोसफ है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ, जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत ना बनाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे से कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों में इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं की जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतनी मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था, उन्होंने मेरे लिए दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी रात ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके संघर्ष, जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 चल रहे, उसके बाद मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूं कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के बड़ा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी। हमें 8 घंटे से यहाँ बिठा रखा, ये नहीं होते तो हम आपको पढ़ाई देते। ये गए थे हमारे साथ, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, क्राइम ब्रांच के भेजा। ये हमारे साथ है, जब भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी। आज ये आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप समझा अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए, जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए। तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
धन्यवाद। आपके राहुल सर। नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से राहुल गांधी से जुड़ी हुई और मोदी और उनके सिस्टम से जुड़ी हुई। एक बार फिर से मोदी और शाह के सिस्टम ने सरेंडर कर दिया है, लंबलेट हो गया। यही काम पहले कर लेते। हम रोज एक कहावत सुनाते हैं, वो 100 प्याज 100 गाली 100 जूता वाला। वो हाल काहे रोज कर रहे। 13 तारीख से साहिल लोचब नाम का वो युवा अपनी मां के साथ, वकील के साथ थाने थाने घूम रहा था एफआईआर के लिए, नहीं किया। आज सवेरे से राहुल गांधी ने जब गांडी उठाया तो शाम को सरेंडर कर दिया, सब शस्त्र छोड़ दिया मोदी एंड कंपनी ने। एफआईआर दर्ज हुई है, यही सबसे बड़ी खबर है। जिस एफआईआर की मांग के लिए राहुल गांधी ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था, मंदिर मार्ग थाने में डेरा डाल दिया था, जमीन पर बैठ गए, फिर कुर्सी लगी वहां बैठ गए और फिर कांग्रेसियों का हुजूम जुटना शुरू हो गया। कांग्रेसियों का हुजूम जुटा, आरएएफ की मौजूदगी वहां पर बढ़ा दी गई, कई गुना कर दी गई। उसके बावजूद इतनी भीड़ जो गेट खोलते हुए अंदर घुस गई, पूरा थाना अस्त व्यस्त हो गया। इतना ही नहीं, दिल्ली के मतलब उस थाने के बाहर सड़कों पर भी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए और मामला अमित शाह इस्तीफा दो पर फिर चला गया। अमित शाह इस्तीफा दो पर सीधे मामला चला गया। अंदर राहुल की मांग एफआईआर की थी, लेकिन बाहर इस्तीफे की मांग शुरू हो गई। कई प्रदेशों में, कई शहरों में भी धीरे धीरे आंदोलन में मतलब आप कहो ना शुभारंभ होने लगा। हरियाणा में हांसी में सिटी थाना में मैंने आपको दिखाया था एक कार्यक्रम में, अजय लल्लू, वो उत्तर प्रदेश के नेता हैं लेकिन वहां पर मौजूद थे। वो कांग्रेसी कम से कम 100-150 कांग्रेसी के साथ थाने में बैठ गए। मामला बिगड़ते देख करके, अब वैसे भी इनके हाथ में कुछ है नहीं, सिर्फ मीडिया है और संवैधानिक संस्थाएं हैं, बाकी सब निकल चुका है। फिर जब हलक सूखा तो कहे सरेंडर कर दो, सरेंडर करो, भावुक लाइए, सरेंडर की इस खबर पर लाइए। ये बहुत बड़ी खबर है, स्वागत है भाऊ। हाँ, इस तरीके का सरेंडर, जरा हेडलाइन देखिए, एफआईआर यही पहले कर लेते। एक हफ्ते से घुमा रहे थे। राहुल गांधी की जिद के आगे झुकी दिल्ली पुलिस, पायलट गन केस में एफआईआर दर्ज हुई, कौन नामजद। आगे चलिए हेडलाइन, आगे हेडलाइन आती रहेगी। अभी चलिए, अच्छा नहीं भी लेट भी आएगी तो कोई बात नहीं है, चलिए आ गई। राहुल गांधी के धरने के बाद झुकी दिल्ली पुलिस, पैलेट गन केस में एफआईआर दर्ज। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे थे। बाद में दिल्ली पुलिस ने साहिल लोचब की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले पे आरोपी के तौर पर किसी का नाम दर्ज नहीं है। हम आपको अभी बाइटें सुनवा रहे हैं, पवन खेड़ा की बाइट सुनवाएंगे। खड़गे साहब इस जीत के पहले उनका स्टेटमेंट आया, उसको भी सुनाएंगे, क्योंकि वो कलबुर्गी कर्नाटका में मौजूद थे और निकल चुके थे जब ये हुआ। तो हमने कार्यक्रम में बताया भी था कि वो भी पहुंच रहे हैं, प्रियंका जब आई थी, लेकिन वो निकल चुके थे कर्नाटक के लिए। तो कर्नाटक पहुंच करके रास्ते से अपडेट लेते रहे और इस आंदोलन में, मतलब इस आंदोलन को यहाँ पर अभी रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। हम तो इस बारे में भी सोच रहे थे कि क्या होगा महाराष्ट्र का, लेकिन जब वहां पे खड़गे साहब भी तैयार बैठे थे कि राहुल जी जो कर रहे हैं वो आगे अंजाम तक पहुंचेगा, तभी इधर घुटने टेक दिया। पवन खेड़ा को सुनवा दीजिए। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, पूरे देश का नौजवान इंतजार कर रहा है। इंतजार इस बात का कि गृह मंत्री सदन में आके जवाब देंगे। 22 दिन का सत्र चला, नहीं आए, हिम्मत ही नहीं थी। दूम दबा के भगोड़े की तरह देश का गृह मंत्री भाग गया सदन से, 1 मिनट के लिए अंदर आए नहीं। उसके बाद इंतजार की कि जो साहिल लोचब है, जिसका शरीर में छर्रे के निशान दिखाया आप सबको राहुल जी ने, कि अब एफआईआर होगी, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने आदेश दिए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजनीतिक आदेश किसने दिए थे पैलेट गन्स चलाने? कुछ नहीं हुआ, वो भी इंतजार चलती रही। आज सुबह से अब इंतजार कर रहे हैं डीसीपी ऑफिस के बाहर धरना देके राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी कि एफआईआर होगी। 6.5 घंटे होने आए हैं, एफआईआर नहीं कर रहे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि ऊपर से दबाव है। ऊपर से मतलब किसका दबाव है?
जय शाह का है, अमित शाह का है, किसका है? हो गई ये सब अभी अभी का। मैं भाव के पास चलूं पहले, क्योंकि ये वो बाइटें हैं जो अभी अभी आई, और जब ये बयान आ रहे थे उसी समय ये खबर आ रही थी। मतलब अभी एजेंसियां भी बाइटें नहीं ले पाई हैं इस खबर पर, वैसे ही सदमे में होंगे बेचारे। भाऊ कितने बार सरेंडर करेंगे? तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं अब सरेंडर का मोदी जी, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। आशीष जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे हम बोलते हैं कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी के स्लीपर सेल है, अब तो मुझे डाउट आने लगा है कि बीजेपी में ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी के क्लोज कोटरी जो है उसमें राहुल गांधी ने कोई अपने लोग रखे हैं। हाँ ऐसा मुझे हाँ। अब संदेशा होने लगा है, क्योंकि ये बिना वजह राहुल गांधी को हीरो बनाने में तुले हुए हैं। हम्म, हम्म, प्रयागराज में बताइए क्या गरज थी, देहरादून में क्या गरज थी ग्राउंड रोकने की? हाँ, हर जगह अड़ंगा लगाते रहे और राहुल गांधी और निखर के आ गए और ज्यादा एक्टिव हो गए। हाँ, जो लोग ये कहते थे कि राहुल के कुछ बस की बात नहीं है, अब वो भी मानने लगे कि राहुल की बस की बात बहुत ज्यादा है भाई। हाँ, ये एफआईआर राहुल गांधी आने के बाद तुरंत भी हो जाती तो राहुल गांधी चले जाते। हाँ, इन्होंने पूरा मजमा लगने दिया, राहुल गांधी को पूरा हीरो बनने दिया, और हीरो बनने के बाद हम्म, वो कर दिया। मुझे तो लगता है कि रात को प्रधानमंत्री का रील नहीं आ जाए इंस्टाग्राम पे हाँ, कि फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप सब पूना में राहुल को सुनने आ रहे हैं। हाँ, हमने इसलिए एफआईआर दर्ज करवाई ताकि राहुल कल पुणे पहुंच पाए। हम्म, यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती तो राहुल यही बने रहते। मैं युवा छात्र छात्राओं के साथ हूँ, हम्म, आप सुनना चाहते हैं इसलिए मैंने राहुल जी को वहां से जाने दिया, और उनको वहां पुणे भेजने का एक ही काम था, वो यानी एफआईआर दर्ज करना। डर के मारे एफआईआर दर्ज नहीं करी, आपके प्यार के खातिर एफआईआर दर्ज करी। ये रील नहीं आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है इस आदमी का, क्योंकि हर चीज में क्रेडिट लेना जानता है। एफआईआर बनती थी आशीष, हम्म, ये तो कंप्लेंट भी लेने को तैयार नहीं थे। राहुल गांधी गए तो कंप्लेंट ली, रिसीट दी, हम्म, इतने बड़े ड्रामा हो गया वहां पे, और फिर उन्होंने एफआईआर दर्ज की। पहले झटके में एफआईआर दर्ज करते, राहुल पहुंचते से एफआईआर दर्ज करो, हाँ सर बताइए, कंप्लेंट आई आपकी, एफआईआर दर्ज होगी, ये लोग नंबर जाइए, राहुल गांधी चले जाते। इन्होंने मामले को पकने दिया। राहुल जी की किस्मत अच्छी है। महाराष्ट्र में अब पुणे में जो हो रहा था उसके पहले पुलिस का सर्कुलर निकाला, ये किया वो किया। अब लोग हंस रहे पुणे के, अब लोग बोलते अरे तुम्हारी बस की बात नहीं है राहुल को रोकना, भाई आने दो ना, क्यों अपना हंसी करवाते हो? वो वहां पे बैठ के कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कॉलेज से बच्चे को बुला रहे हैं, क्लोज डोर है, मोनोलॉग है, मोनोलॉग। अभी वीडियो आएगा तो और मुंह पे गिर जाएगा देवेंद्र फडणवीस। मोनोलॉग था कि डायलॉग था? हम्म, ये बेचारे मोनोलॉग के आदी है ना, शाखा में बचपन के गए मोनोलॉग, वहां सवाल नहीं पूछ सकते। घर में परिवार में मोनोलॉग सिर्फ सुन के आते बेचारे, दिल्ली आते मोनोलॉग, क्या करें? इसलिए उनको राहुल गांधी का मोनोलॉग और डायलॉग क्या होता है पता ही नहीं। कभी डायलॉग भी तो किए हो ना देवेंद्र फडणवीस, कभी डायलॉग भी तो करो, तो मोनोलॉग और डायलॉग का फर्क समझ में आएगा। जिसकी जिंदगी मोनोलॉग सुनते सुनते गई, उसको राहुल गांधी का डायलॉग भी मोनोलॉग लगने लग रहा है, क्या करें? राहुल गांधी को आज फिर स्टेज आता है, और राहुल गांधी ने बता दिया एक बार नहीं कई बार, झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। हाँ 6 घंटे झुकता है में, तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। 6 घंटे में सरेंडर कर दिया। 6 घंटे सरेंडर लगे, कर दिया, जो हम 6 समय घंटे। देख रहे हैं, 6 घंटे में सरेंडर कर दिया। मैं कहूंगा जरा 2 चीजें दिखा दी, नौबत पैदा कैसे हुई। एक तो पूरे देश में कांग्रेस एक्टिव हो गई। हंसी वाला विजुअल भी जरा दिखाइएगा इस कार्यक्रम में, और वो भी दिखाइए जो अभी मैंने और भेजा है, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। लेकिन पहले खड़गे जी को सुनवाइए, वो भी 86 साल की उम्र में थके मदे कर्नाटक पहुंच के वो भी एक्टिव हैं, सब एक्टिव हो गए थे। मालूम है क्योंकि वो गवर्नमेंट एफआईआर फाइल नहीं कर रही, जिसके शरीर में
सब जो पैलेट बुलेट्स हैं, छर्रे हैं, वो अभी है। और गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग गलती की हैं उन पर एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक एफआईआर किसी के खिलाफ फाइल नहीं की है। इसीलिए राहुल जी और प्रियंका जी वहाँ पर धरना बैठी है। मैं आते वक्त उनसे बात किया और उनको कहा कि पीसफुली चलने के लिए, तो उन्होंने पीसफुली धरना कर रहे। और वो जो जिस आदमी को उन्होंने पैलेट गन से मारा है वो आदमी भी वहीं पर है। इसीलिए गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं। आखिरी में हमको ऐसे स्टेप लेना पड़ता है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, हम वो स्टेप ले रहे हैं। वंदे मातरम को लेके Yes, sir. I have already clarified. Everything is okay. I openly told, and everybody accepted it. Then there is no confusion. Don't get yourself also confused. जयपुर में ये सीधा सपाट पा जाते हैं जवाब वहाँ। हाँ। जरा विजुअल आपको दिखा दो भाव कुछ। ये विजुअल देखिए, विजुअल लाओ भैया, तो एक एक विजुअल दिखाओ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अमित शाह की पुलिस हाय 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 हाय, अमित शाह की पुलिस हाय 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 हाय, पुलिसिया बर्बरता नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पैलेट का हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, पैलेट का हिसाब दो। ये हालत था। ये हालत इसलिए है, भाजपाइयों की स्थिति समझिए। स्मृति ईरानी बहुत दिन बाद मौका मिला है, वापसी हुई है, तो वो कह रही हैं कि सुरक्षा बलों पर सवाल उठा रही कांग्रेस, राहुल गांधी संजीदा नहीं। अरे सुरक्षा बलों पर ये दिल्ली पुलिस, अब दिल्ली पुलिस पे भी सवाल उठाना बंद हो जाए, तब तो देश भर में आज तक जितने एनकाउंटर में फंसी है, जेल गई, ये कहां से घूम फिर के मोदी के पास है भी तो नहीं ब्रेन। घूम फिर के किसे, कंगना से तुलसी पे, अंगना में से कंगना में, इतने कंगना, अंगना, तुलसी, इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं है। इसके अलावा नरेंद्र और मोदी जो के पास है कुछ है नहीं। वो स्क्रिप्ट कई राइटर के डायलॉग बोलने वाले लोग हैं, अपना कुछ उनका है नहीं। हाँ। अब वो बोलती सुरक्षा एजेंसियों पे, सुरक्षा एजेंसी ने तो बर्बरता की। इंदिरा गांधी की हत्या करने में भी तो सुरक्षा ही वाले लोग थे। तो सवाल तो उठेंगे। सुरक्षा एजेंसियों का काम ये है पुलिसों, जनता की सुरक्षा करना या जनता पे कर बरपाना। और एक अपडेट मैं आपको बता दूं, संसद मार्ग थाने के बाहर से अभी भी राहुल गांधी नहीं हिले हैं। राहुल गांधी की डिमांड है कि उन्हें एफआईआर की हार्ड कॉपी दी जाए। मैं आपको अभी खबर भी, ब्रेकिंग भी दिखा दे रहा हूं स्क्रीन पर। मतलब नो झांसा। अब ये राहुल ने भाजपा को, मुझे लगता है अगर पॉलिटिशियंस में समझा है किसी ने, तो राहुल गांधी ने बिल्कुल, मतलब बिल्कुल इनके रग रग से अब वाकिफ हो चुके हैं। ये एफआईआर की बात आने के बाद अब भी वहां से कांग्रेस के न राहुल गांधी हटे हैं, न राहुल गांधी के साथ जो वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एकदम जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रही है, वो भी नहीं हटे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमको लिखित में दीजिए। रणदीप सुरजेवाला और प्रियंका गांधी डीसीपी ऑफिस के भीतर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन केस में राजीव लोचब की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में आरोपी कॉलम में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है। रणदीप सुरजेवाला, प्रियंका गांधी दोनों डीसीपी दफ्तर के भीतर मौजूद हैं और उनका कहना है कि दर्ज की गई एफआईआर की हार्ड कॉपी दो, फिर हम यहां से जाएंगे। उसके अलावा अब कोई विकल्प आपके पास नहीं है। राहुल अभी भी, फोटोग्राफ्स भी मेरे पास कुछ आई हैं, राहुल गांधी अभी भी बैठे हुए हैं बाहर। वो अंदर नहीं गए थाने में, वो अंदर प्रियंका है।
राहुल वहीं बाहर संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने बैठे हैं और पूरे का पूरा इलाका इस समय जाम हो चुका है, ट्रैफिक जाम की स्थिति है, कंप्लीट चौक है ये इलाका। सरेंडर के बाद भी नरेंद्र पर भरोसा नहीं है बाबू। ये देखिए, यही कमाया है मोदी ने, यही कमाया है। सरेंडर के बाद भी नरेंद्र पर भरोसा नहीं। भाई साहब, ये बहुत बड़े झांसाराम है हम्म, जो चुनावी घोषणा पत्र को जुमलेबाजी में टर्न करता हो। हम्म, कौन सी इन्होंने कही हुई बात अभी तक करी है? हम्म, कौन सी आज तक इन्होंने 15 लाख रुपए से लेके 6,000 रुपए सोयाबीन को दूंगा, हम्म। कौन सी बात अभी तक बात पे अड़े हुए हैं? हर जगह भी तो इन्होंने झूठी बोला है। किसानों के साथ बोला कि 3 कानून वापस ले लेते हैं और किसानों की बाकी मांगे बस जल्दी पूरी हो जाएगी, सब लिखित में दे दिया। क्या हो गया? हम्म, उसके बाद एक भी मांग पूरी हुई नहीं। हम्म। छात्र आंदोलन अभी हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बाकी जो एफआईआर दर्ज करवानी थी वो क्या किया? उसमें भी खेल कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण, अब मैं आपको विजुअल दिखाने जा रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए, विजुअल राहुल गांधी का विजुअल आ गया है। अकेले देखिए, सब अंदर गए हैं ना, ये अकेले राहुल गांधी हैं बैठे हुए, और मैं आपको विजुअल आ गए हैं एफआईआर के साथ। एफआईआर के साथ विजुअल अगर कंट्रोल रूम के पास हमारे साथियों के पास पहुंच गया हो तो चलाइए, नहीं तो मैंने भेज दिया है, वो चलाइए, जल्दी चलाइए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये चला करके ही हम कार्यक्रम खत्म करेंगे, क्योंकि हमने ब्रेकिंग आने के साथ जब पहली ब्रेकिंग फ्लैश हुई तब हमने कार्यक्रम रिकॉर्ड करना शुरू किया था, और हम इंतजार कर रहे थे कि इसके बगैर नहीं हटेंगे हम। मैंने टीम को भेज दिया है। भाऊ जो प्रियंका, राहुल यहाँ अकेले बैठे हैं, प्रियंका गांधी अंदर, प्रियंका और ये सब ले करके साथ में आए हैं, और राहुल गांधी और साहिल लोचब, वो बेचारा, उसके आंख से आंसू आ गया है, वो बिल्कुल मतलब जैसे एकदम भावुक होकर के उसकी माँ। और ये विजुअल बस आ रहे हैं आपके सामने, स्क्रीन पर आने वाले हैं विजुअल। चला दो भैया, ऑडियो खोल दो, 3-4 बार चला दो इसको। देखिए देखिए खुशी लोगों की। पीछे 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 पीछे। पीछे पीछे पीछे। चलाइए 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 चलाइए, एक आध बार चलाइए। इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ये डेमोक्रेसी में ये विजुअल्स, लोगों को लगता है कि ये विजुअल हम बार बार, ये डेमोक्रेसी में 20 सेकंड का विजुअल आपको इस डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में किसी भी गरीब मजलूम समाज का कमजोर व्यक्ति, उसको ये हौसला देता है कि नरेंद्र मोदी अजय नहीं है। नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी सिस्टम किसी भी कुचल नहीं सकता है। ये हौसला देने वाले विजुअल हैं। इस विजुअल को आर्काइव करिए, रख लीजिए आप लोग मोबाइल में। जिस दिन लगे कि आप हारने लगे हैं, लोकतंत्र हारने लगा, ये विजुअल देखिए और खड़े हो जाइए। ये लोकतंत्र बचाने वाले विजुअल्स हैं। ये राहुल गांधी की कामयाबी है, लेकिन ये सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं मैं विजुअल दिखा रहा हूं। नहीं, इस देश में बुझते हुए दीपक को एनर्जी मिली है। हाँ, जो एक टिमटिमाता दिया, हमको लग रहा था ये संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला ही दिया कब बुझ जाएगा, ये डर था, उसको फिर से प्राण मिले हैं। ऐसे विजुअल के राहुल गांधी की जीत नहीं है आशीष, ये लोकतंत्र की वापसी की जीत है, ये संविधान में विश्वास की जीत है, संविधान को गाली देने वालों की करारी हार है। लेकिन ये खबर आज किसी मेन स्ट्रीम चैनल पे नहीं देखोगे आप। मेन स्ट्रीम चैनल पे तो सुबह सुबह खबर ये आ गई होगी कि राहुल गांधी थाने में काम नहीं करने दे रहे लोगों को, लोगों की असुविधा के लिए राहुल गांधी ने माफी मांगनी चाहिए। ये जितने भी पामेरियंस है, एंकर और एंकरनिया, और
मैं अभी तुरंत आपको सुनवा रहा हूं, तत्काल ये सुनवा करके ये कार्यक्रम खत्म करेंगे। चला दीजिए, आ गया रिएक्शन, आ गया। बोलो बोलो बोलो। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम साहिल जोसफ है। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ, जाट कम्युनिटी से आता हूँ। मेरे खिलाफ गलत नैरेटिव ना फैलाया जाए। साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद मेरी कंप्लेंट दर्ज कराई है। और साथ ही बिना किसी मीडिया कवरेज के भी पिछले 1 महीने से मेरे टच में थी और लगातार ये भी हर दूसरे से कॉल करते और मेरी हेल्थ अपडेट लेते रहते थे। और ये सब बिना किसी मीडिया कवरेज के था, मतलब कोई प्लान नहीं था मीडिया के सामने आने का। लेकिन जब कल परसों मेरी इनसे बात हुई, इनका कॉल आया कि हेल्थ अपडेट क्या है, तो मैंने बताया कि मेरी एफआईआर नहीं की जा रही। तो सडन ही से कल मिलते हैं और कल मैं आपकी एफआईआर करवाने जाऊंगा। तो मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतनी मेरी हेल्प करी। और मैं साथ ही भारतीय जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब मैं बेड पे था, उन्होंने मेरे लिए दुआई करी कि मैं आज उनके सामने 200 पैलेट्स होने के बाद भी मेरे शरीर में मैं उनके सामने सीधा खड़ा हूँ। और उनकी दुआ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरी रात ही बहुत जल्द आ जाए। मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूंगा और उनकी दुआ बहुत काम आएगी। साहिल, जीत किसकी हुई? आप क्या मानते हैं? जीत आपके संघर्ष? जीत न्याय की हुई है। ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 चल रहे, उसके बाद मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया। और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते। 14 अगस्त से मैं एफआईआर के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7 से 8 दिन के बाद मेरी एफआईआर ली गई। उम्मीद थी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद नहीं, मेरे को विश्वास था जी एलओपी आगे तो कंप्लेंट तो होनी है। ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। तो मैं साथ ही एम्स के डॉक्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। अपने जब मैं उनके पास जाता तो मैं आपके साथ अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर भी करता हूं कि जब भी मैं उनके पास जाता तो वो कहते कि वी आर प्राउड ऑफ यू, जिससे सुन के बड़ा हौसला और बढ़ता। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आप कुछ कहेंगे? लंबा इंतजार। इसमें सबका धन्यवाद करना चाहूंगी जो इन्होंने हमारी इतनी मदद करी। हमें 8 घंटे से अंगूठा रखा, ये नहीं होते तो हम आपको भगाए देते। ये गए थे हमारे साथ, इन्होंने करा। 14 तारीख से घूम रहे हैं। 14 तारीख को हमारे को 4 थानों में हटाया, क्राइम ब्रांच के भेजा। ये हमारे साथ है, जब भी हमारी एफआईआर नहीं लिखी गई। आज ये आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। आप जैसे अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। देखिए, जब से आपको ये गोली लगी 20 जुलाई आज 1 महीना हो गया। छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है। 3-4 छर्रे दिल के पास है। साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11-11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं। पौने 7 हो गए। तब जाके एफआईआर फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था।
ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये चाहते थे एफआईआर करना, वो वाले भी चाहते थे एफआईआर करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है। धन्यवाद। आपके राहुल सर सीधा हमला ये होम मिनिस्टर पर, सीधी बात होम मिनिस्टर के गले। और यहाँ पुलिस को भी निकले, इसको बाकायदा बचा के निकले कि पुलिस वाले चाहते थे, होम सेक्रेटरी भी चाहते थे, लेकिन क्या करें। तो ये न्याय को रोक कौन रहा था, समझ जाइए आप। ये खुद सेल्फ गोल करवाया है, आज बीजेपी ने सेल्फ गोल करवाया है। ये रोज अहंकारी रोज सेल्फ गोल करेंगे भाऊ। गोल और करवाएंगे। इसमें मैं पूरे 5 मिनट की क्लिप चलाया, तो सबसे कहूंगा रखिएगा इसमें 2-3 बातें। और हम लोग तो जो कुछ होता है मन में जुबान में सब एक होता है। आज ये देखने के बाद मैं कई बार कई मामलों में कहा हूं, कांग्रेस पर हम बहुत हार्ड भी बोलते हैं, लेकिन ये आदमी इसने जीत लिया है दिल। इतनी बड़े ये करने के बाद मैं तुलना करता हूं, आज हम लोग 12 साल से देख रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी या भाजपा का सिस्टम होता तो कैसा होता। वो पीछे खड़ा है चुपचाप राहुल गांधी, और उस बच्चे को आगे कर दिया कि जाओ तुम अपने मन की उसके बात करो। माँ को बोला तुम बोलो, वकील हाँ। को बोला तुम बोलो। और इतना ही नहीं, हाँ वकील को, बच्चे को बोला और उसने क्या क्या बताया, कहा 1 महीने से यही है कि हमको फोन कर करके हाल चाल पूछते थे। बताइए, कहीं कभी भी इन्होंने मीडिया पे बात नहीं आने दी। हम हाँ, मीडिया से दूर रहे क्योंकि इनको पसंद नहीं है मीडिया से। ऐसे बोल रहा था, मतलब कोई ऐसा नहीं कि माननीय जैसे परम आदरणीय ना 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 राहुल मोदी बोलने, मोदी से पहले बोलना पड़ता है ना, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री 1008 प्रातः हाँ, स्मरणीय, पता नहीं क्या क्या बकवास। नॉन कुछ बायोलॉजिकल। नहीं ऐसे करा। ये इन्होंने एलओपी, इन्होंने ये फोन करते थे हमको, हालचाल पूछते थे, और कभी मीडिया उडिया के सामने कोई बात नहीं किए। ये परसों मैंने इनसे कहा कि जो है जब तबीयत पूछे तो कहे कि हमारा कंप्लेन नहीं हो रहा। मैं परसों कहा, तब इन्होंने तुरंत कहा कि अच्छा चलो कल आओ, चलते हैं करवाएंगे। और फिर हमको बुलाए, मिले और चल पड़े। कोई नहीं उससे कोई, ये कौन कह रहा था जेपी नड्डा दिन में ये राहुल गांधी कैमरा जीवी है, शर्म करो। अरे हकीकत कहता हूं, अब मुझे कुछ भी कोई कह दे, राहुल गांधी के तुम लोग पैर के नाखून के खड़ा होने नाखून के लायक बराबर नहीं। भी नहीं, नाखून के बराबर भी नहीं। वो तुम कैमरे लोग से दूर इतने हटता है। निकृष्ट हो, इतने वो निकृष्ट हो। नेकी कर और दरिया में डाल। ये नेकी करने के रोकते हैं, बर्बादी करते हैं, और कैमरे के सामने हीरो बन के आते हैं। हाँ, वो करता है राजनाथ आगे सिंह का बढ़ हाथ जाता है, उसे पकड़ के परवाह पीछे नहीं कौन है। खींचता है? हाँ, राजनाथ सिंह का हाथ खींच के पीछे कौन हाँ, करता है? फोटो में आना चाहिए। माँ को मिलने के लिए भी गाड़ी से उतारा नहीं जाता क्योंकि कैमरा नहीं पहुंचा है अभी। मेडिटेशन के लिए गुफा में जाते हैं, कैमरा वाला पहले पहुंचाते हैं। पता नहीं जब कैमरे का इजाद नहीं हुआ था तब हमारे ऋषि मुनि कैसे मेडिटेशन करते होंगे। कैमरा, उसको कैमरा जिस दिन कैमरे का, इस देश के कैमरे उसको फॉलो करने लगे और कैमरा जीबी हो जाएगा, तो तुम लोगों को आदम, बाबा आदम के जमाने कैमरा नहीं ढूंढेगा, दिखाने लायक ही तुम्हारे कोई कर्म नहीं है। एकदम आज तो जिसको जो कहना कह ले। ये देखिए, ये होता है बड़प्पन की। जाओ बच्चा तो ये बात करेगा, इसकी दिक्कत है, इसकी माँ बोल रही है, वकील जब सबने कह दिया श्रेय, तो खुद वकील को आगे करके कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। या मोदी जी का कोई कोई कह न दे, सब सब मोदी जी ने किया, जितना गोबर किया है, नाश किया है हाँ, इस देश का, सब नरेंद्र मोदी ने किया। हम बता तो रहे हैं, लो सुनो। बताइए, गजब हालत बना रखी है सब। 7 घंटे में किए सरेंडर। चलिए, बहुत खुशी की बात है, बधाई हो। और सबसे पहले सोचिए भाऊ, ये पता है क्या, दोपहर से कैंपेन चल रहा था, दोपहर से कैंपेन कि राहुल गांधी मुसलमान के लिए लड़ रहा है। हाँ, हाँ, उसने ओपनिंग इसीलिए की, बेचारे बच्चे ने, युवा ने, उसने ओपनिंग इसी से की कि मेरा नाम साहिल लोचब है और मैं हिंदू हूँ, जाट हिंदू। बताइए, ये इनका, इनके नीचता का, इनके नीचांक का कोई मुकाबला कर सकता है? ये मुर्दे अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, कहेंगे मुसलमान है वहां, देखो देखो देखो, जहर भर दिया देश का, जो नाश किया है। अब बताओ, वो एफआईआर के लिए भटक रहा है, आंख फूट गई, अंधा हो गया, रोशनी ले ली तुमने, और बता रहे हो कि मुसलमान के साथ
राहुल गांधी खड़ा है। जयराम रमेश स्लीपर सेल वो तो- बीजेपी का, वो खुद ही बोला नालायक। ऐसी जो जिस चीज की मतलब आप उधर इशारे न करो जो गलत है, गलत को ये लोग बढ़ाएंगे। चलिए है, इजाजत दीजिए हमें। अंत भला सब भला, फिर सरेंडर, अब अगले सरेंडर का इंतजार कीजिए, अगले सरेंडर का इंतजार कीजिए। हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।